मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में 20 लाख से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इनकी बाहरी दीवारों में एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। किसी प्रतिमा में प्रेमी प्रेमिका आलिंगन कर रहे हैं तो किसी में सहवास की मुद्रा में है। लोग मंदिर की दीवारों पर टकटकी लगाए देखते हैं। गाइड उन्हें मूर्तियों के बारे में समझाते हैं। आने वाले पर्यटकों में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी होते हैं। इसी प्रकार उड़ीसा के पुरी स्थित कोणार्क टेम्पल की बाहरी दीवारों पर ऐसी ही कामुक प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। देश के कुछ और मंदिरों में भी ऐसी प्रतिमाएं देखने को मिल जाती हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि भगवान के मंदिर में कामुक मूर्तियां क्यों? धर्म और आस्था से इनका क्या कनेक्शन है? देखा जाए तो खजुराहो के मंदिरों की बाहरी दीवारों पर बनी कामुक प्रतिमाएं तो हैं, पर इनमें धर्म, अध्यात्म, समाज, जीवन, रिश्ते, श्रृंगार, प्रेम, गुस्सा और मानव जीवन की स्थितियां उकेरी गई हैं। खजुराहो मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। यहाँ पहले 85 मंदिर थे, जिनमें से अभी सिर्फ 25 बचे हैं। कोणार्क टेम्पल भी चोल वंश के काल का है। खजुराहो मंदिर की बाहरी दीवारों पर कामुक प्रतिमाओं के साथ ही अप्सराएं, सुर सुंदरियां और नाग कन्याओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। और सुर सुंदरियां देवताओं की सहायिका होती है, जबकि नाग कन्याएं सुरक्षा का प्रतीक है। खजुराहो से जुड़े चिन्मय मिश्र के अनुसार हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों का जिक्र है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। खजुराहो मंदिर में इन चारों का समन्वय है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर सृष्टि है। सृष्टि में जीना, मरना, यश, अपयश, योग, साधना, भोल विलास सब है। इन सब से होते हुए इंसान को प्रभु की शरण यानी गर्भगृह में जाना है। आखिर यही तो संसार की सच्चाई है। ये बस ऐसे ही नहीं बनाई गई है, बल्कि बहुत सोच समझकर और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बनी है। खजुराहो पर रिसर्च करते रहे अनुराग शुक्ला के अनुसार सहवास करना या नहीं करना कोई पाप या पुण्य नहीं है, यह एक सामान्य प्रवृत्ति है। पशुओं में तो सहवास एकदम सहज और सामान्य है, इसमें कोई दोष नहीं है। दोष है आदमी की प्रवृत्ति और अतृप्ति में। इस मंदिर में लाखों मूर्तियां हैं, इनमें से महज 5% ही काम की मुद्रा में हैं। फिर भी लोग इस मंदिर को सिर्फ काम के प्रतीक के रूप में ही प्रसारित करते हैं। यह ठीक नहीं है। 950 से 1050 ईस्वी के दौरान चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, लेकिन बनावट ऐसी है कि शाम में भी यहाँ रोशनी होती है। मुख्य द्वार पर एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ यमुना की आकृति है। माना जाता है कि मंदिर में जाने से पहले इंसान का पवित्र होना जरूरी है, इसलिए यहाँ गंगा और यमुना की आकृति है। भक्त उन्हें स्पर्श करके ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार कोणार्क टेम्पल इस प्रकार बनाया गया है कि सूर्योदय की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में पहुंचती है। सूर्य की किरणों पर आधारित एक सूर्य घड़ी भी यहाँ मौजूद है, जो सटीक समय बताती है। खजुराहो मंदिर के निर्माण को लेकर एक किंवदंती भी है। इसके अनुसार एक बार खजुराहो राज पुरोहित हेमराज की बेटी हेमवती तालाब में स्नान कर रही थी। उसी वक्त आकाश में चंद्रदेव भ्रमण पर निकले थे। जैसे ही उनकी नज़र हेमवती पर गई, वे मोहित हो गए। उनके अंदर वासना जाग गई। उसी पल वे हेमवती के सामने प्रकट हुए और उससे सहवास के लिए आग्रह करने लगे। दोनों के बीच बने संबंध से एक पुत्र पैदा हुआ। समाज के लोकलाज के डर से हेमवती ने उसे जंगल में ही पाला। उन्होंने उसका नाम चंद्रवर्मन रखा, जिसने आगे चलकर चंदेल वंश की नींव रखी। एक दिन चंद्रवर्मन को हेमवती ने सपने में दर्शन दिया और कहा कि ऐसे मंदिर बनाओ जिससे लोग ये समझ सके कि जीवन के बाकी पहलुओं की तरह काम भी जरूरी है। यह कोई गलत कृत्य नहीं है। फिर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए। तो दर्शकों, कैसी लगी ये जानकारी हमें अवश्य बताएं और जुड़े रहें IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद। IDTV इंद्रधनुष।